Hello students, welcome back. In this video we will discuss the remaining questions of exercise 10.2, that is question number 8 to question number 13. So let us begin. Question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See the figure. So figure is also given. Let us see. This way figure is given. So this ABCD is a quadrilateral and it is circumscribing a circle. Circumscribing a circle का मतलब है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है जो इसकी चारों साइडों को टच करता है. ओके, तो उसको हम बोलते हैं circumscribing a circle. Now prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. AB plus CD यानी कि अपोजिट साइड का सम इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है. तो देखिए गिवन क्या लिखेंगे इसमें. गिवन लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. PQR एंड S आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. ये हमने पॉइंट्स ऑफ जो कॉन्टैक्ट थे उनके नाम दे दिए. सो PQRS ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं. ओके, टू प्रूव AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC यानी कि अपोजिट साइड का सम जो है वो इक्वल है. ओके, प्रूफ देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. AP इज इक्वल टू AS. अब यहाँ से देखो, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू BQ. Similarly, CR is equal to CQ and DR is equal to DS. Reason है tangents from the same external point. जो थ्योरम 10.2 है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है वो इक्वल होती है. अब यहाँ से AP और AS टेंजेंट है, यहाँ से BP और BQ टेंजेंट है, ऐसे ही CQ और CR टेंजेंट है, DR और DS टेंजेंट है. तो ये इनकी लेंथ इक्वल होगी. टेंजेंट्स length of the tangents from same external points are equal. So this is theorem 10.2. ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे. ओके, नाउ एडिंग ऑल द अबव इक्वेशंस. ये जितनी भी इक्वेशन हमें मिली सबको ऐड कर लेते हैं. ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा. AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR यानी कि लेफ्ट हैंड्स वाली सारी चीज़ें ऐड कर दी, इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ओके, यहाँ पे AP और BP को अगर ऐड करेंगे तो AB आ जाएगा, CR और DR को ऐड करेंगे तो CD आ जाएगा, AS और DS को ऐड करेंगे तो यहाँ से AS और DS AD आ जाएगा, BQ और CQ को ऐड करेंगे तो BC आ जाएगा. तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम बस. AP प्लस BP AB आ गया, CR प्लस DR CD हो गया, AS और DS मिलके AD बन गया, BQ और CQ मिलके BC. और यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. तो काफ़ी इजी सा प्रूफ है इसका जो आप कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर 10.13, ये फिगर है, ये गिवन है बुक में. एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C. ये भी एक टेंजेंट है. intersecting xy at A and x prime y prime at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री. AOB ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है. तो चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे. गिवन देखो, पहले क्या लिखेंगे हम. गिवन लिखेंगे xy and x prime y prime are tangents. xy is parallel to x prime y prime, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं. देन AC इज अ टेंजेंट एट C. ये आएगा AB. AB कर लेना भाई इसको. AC भी ठीक है लेकिन AB एग्जैक्ट बनेगा, ये AB कंप्लीट. ओके, देन टू प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल AOB 90 डिग्री हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन एक करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे. ज्वाइन C टू O. C को O से ज्वाइन कर देते हैं. चलो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया. ओके, नाउ सी द प्रूफ. प्रूफ में देखो, पहले हम
दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AOP एंड AOC, ये वाले दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं AOP एंड AOC। इन दोनों को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बहुत सारे मेथड हैं, यानी कि आप इसको RHS से कर सकते हो, आप इसको SAS से कर सकते हो, आप इसको SSS से कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे SSS का यूज़ करता हूँ, बाकी आप कोई भी क्राइटेरिया लगा सकते हो, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। सो AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड हो गई। AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से देखो A पॉइंट से AP और AC ये दोनों टेंजेंट हैं, तो इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, थ्योरम 10.2। देन OP इज इक्वल टू OC, रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती हैं, तो ये तीनों साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों एंगल्स को देखो, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या रहेगा, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल, यानी कि जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए और ये दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, ऐसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली का मतलब है ऐसे ही सेम स्टेप आएंगे तो हमें दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने 1 और 2 को इक्वल प्रूव किया है ऐसे ही हम 3 और 4 एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 3 और 4, इन दोनों को हम इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 डिनोट कर दिया, ये इक्वेशन 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ एंगल PAB प्लस एंगल QBA, यहाँ देखो PAB यानी कि ये कंप्लीट एंगल 1 और 2 को मिला के, प्लस QBA ये कंप्लीट एंगल 3 और 4 को मिला के। अब ये कैसे हैं, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ओके, XY और X प्राइम Y प्राइम पैरेलल लाइन है, AB यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं जब लाइन पैरेलल होती हैं, ये चीज़ हम क्लास 9 में, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। अब PAB का मतलब तो क्या है, एंगल 1 + 2, दैट इज एंगल 1 + 2 + 3 + 4, PAB 1 + 2 हो गया, QBA 3 + 4 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब 1 और 2 तो दोनों इक्वल हैं, तो हम 1 की जगह 2 रख सकते हैं, और ऐसे ही 1 और 2 दोनों इक्वल है, 3 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो हमने देखो कैसे पुट किया, 1 की जगह 2 रख दिया, 2 एज इट इज़ ले लेते हैं, 3 की जगह 4 रख दिया, 4 एज इट इज़, यानी कि हमें चाहिए 2 और 4 बस, तो कन्वर्ट कर लिया हमने, क्यों, क्योंकि ये इक्वल थे, तो 1 2 के इक्वल था तो 1 की जगह हम 2 रख सकते हैं, 3 4 के इक्वल था तो हम 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। तो अब ये देखो 2 बार आ गया 2 और 2 बार आ गया 4, यानी कि 2 टाइम्स, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 बार ये होगा 2 बार ये होगा, तो हमने 2 टाइम लिख दिया, 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 अब इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, 180 डिग्री बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 2 और 4 इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB सिर्फ इतने ट्राइंगल में देखो, अब AOB इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। अब इसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, सो एंगल AOB ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 + 4, यानी कि तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देना, इसका रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल AOB प्लस
2+4, एंगल 2+4 तो 90 डिग्री आ चुका है, तो 2+4 की जगह हमने 90 डिग्री रख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, तो ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 90 डिग्री करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? 180 में से 90 गया 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी कितना आ गया? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो दिस वे वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the at the center। फिगर से समझो इसको। ये मान लेते हैं P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट बनाए PA और PB। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, यानी कि यहाँ देखो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री है किसके? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो वो जो एंगल बनेगा। तो इन दोनों ने सेंटर पे जो एंगल बनाया और ये एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब इनका सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो देखो गिवन क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O, देन PA एंड PB आर टेंजेंट्स। टू प्रूव एंगल APB, APB ये वाला एंगल जो रेड में हमने मार्क किया है, प्लस एंगल AOB ये वाला एंगल जो हमने ब्लू में मार्क किया है, इन दोनों का सम 180 हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन दोनों एंगल्स को देखो, एंगल A और B को, ये दोनों 90-90 होने चाहिए थ्योरम 10.1 के हिसाब से। सो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, PAOB ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है? थ्योरम 10.1, यानी कि द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था। तो ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। ओके, नाउ अगर चारों एंगल का सम हम करेंगे तो देखो क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB, A और B, APB और AOB, यानी कि चारों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब एंगल A और एंगल B दोनों 90-90 के हैं तो उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस APB प्लस AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा? एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। और 360 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि सम 180 डिग्री होने का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। Hence proved. So this way we can prove question number 10. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो रोम्बस होता है। तो फिगर से समझो, ये फिगर हमने बना लिया। गिवन क्या लिखेंगे? देखो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन PQRS ये क्या है? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। प्रूव हमें क्या करना है? दैट ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस वो होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो अब हमें रोम्बस प्रूव करना है ABCD को। तो इसके लिए प्रूफ देखो काफ़ी इजी सा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था वैसे इसको फॉलो करेंगे। AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS। रीज़न क्या होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। AP AS के इक्वल, BP BQ के इक्वल, CQ CR और DR DS के इक्वल। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे हम। ओके, अब इन सब को इक्वेशंस को ऐड करेंगे। नाउ एडिंग ऑल द अबव इक्वेशंस, तो सबको ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें?
ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ऐड करेंगे ए पी प्लस बी पी ए बी बन गया, सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया, ए एस और डी एस मिलके ए डी बन गया, बी क्यू और सी क्यू मिलके बी सी हो गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 8 की जैसा ही है ये बिल्कुल। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। रीज़न क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, हमें पता है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम दोनों को ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम ए डी लिख सकते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस सी डी की जगह पे भी ए बी लिख दिया इज इक्वल टू ए डी की जगह बी सी और यहाँ पे बी सी एज इट इज़। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी बी सी के इक्वल है। ओके, बी सी यहाँ से ए डी के इक्वल है और ए बी सी डी के इक्वल भी है। ए बी बी सी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल और बी सी ए डी के इक्वल, यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम आमने सामने रख दें सबको, तो चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और अगर चारों साइड इक्वल हैं तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस हो गया बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिगर देखो इसका, ये फिगर गिवन है बुक में। सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See the figure. So find the sides AB and AC. ये दो सेगमेंट दे रखी, ये 6 हो गई और ये 8 हो गई। हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है। देखो कैसे करेंगे इसको। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। इसके लिए हम फिगर में एज शोन इन द फिगर में कुछ चीज़ें हम मार्क करेंगे इस तरीके से। ये हम मार्क कर लेंगे फिगर में कि जैसे यहाँ पे ये 6, तो ये 6 था तो ये भी 6 हो जाएगा। ऐसे ही बी डी 8 है तो बी ई भी 8 हो जाना चाहिए, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ए एफ को x, तो ए ई भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये हम फिगर में मार्क कर लेंगे चीज़ें पहले। ओके, सो सी एफ सॉल्यूशन देखो अब, सी एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और एज्यूम हमने कर लिया एंड लेट ए एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वल क्यों है? थ्योरम 10.2 जो हमने लगाई थी, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, थ्योरम 10.2। तो सी से हम 2 टेंजेंट बना रहे हैं, सी डी और सी एफ। ऐसे ही बी से 2 टेंजेंट बना रहे हैं, बी डी और बी ई। ऐसे ही ए से 2 टेंजेंट बन गए, ए एफ और ए ई। ये इक्वल होने चाहिए। ओके, नाउ यूजिंग हेरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे। कौन से मेथड से निकालेंगे? हेरोन्स फार्मूले वाले मेथड से निकालेंगे। तो चलिए हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हेरोन्स फार्मूले में क्या करते हैं, पहले तीनों साइड ले लेते हैं। ए, स्मॉल ए का मतलब फर्स्ट साइड, उसको हम ए बी ले लेते हैं। तो ए बी की लेंथ देखो कितनी हो गई, x प्लस 8। देन सेकेंड साइड बी, उसको हम बी सी ले लेते हैं, तो ये हो गई 8 प्लस 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड सी, ये हो गई ए सी, और ए सी की लेंथ कितनी है, x प्लस 6 सेंटीमीटर। नाउ s इज इक्वल टू, s का मतलब सेमी पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूले में निकालते थे। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। सो s इज इक्वल टू x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2,
विच इज़ इक्वल टू, अगर इनको ऐड करेंगे देखो x और x 2x हो जाएगा, 8 प्लस 14 22 प्लस 6 28, तो ये 28 हो गया। सो 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 14, अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू x प्लस 14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, s आ गया, s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ट्राइंगल ए बी सी, अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं, s यानी कि x प्लस 14, s माइनस ए एक्स प्लस 14 माइनस x प्लस 8, ये जब तक ब्रैकेट जब देखो माइनस आ गया तो हमने ये ब्रैकेट में पुट करे हैं x प्लस 8 और x प्लस 6, इधर ये यहाँ पे ये ब्रैकेट में पुट करेंगे, क्योंकि जब हम माइनस साइन आता है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो साइन चेंज करेगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देखते हैं। इस तरीके से आ गया, ये s हो गया x प्लस 14, दूसरा क्या है x प्लस 14 माइनस a यानी कि x प्लस 8, इसको ब्रैकेट में रखा है, जब ये खुलेगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही x प्लस 14 माइनस b यानी कि 14, थर्ड क्या है x प्लस 14 s हो गया माइनस c यानी कि x प्लस 6, ये भी ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो चलिए अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x प्लस 14 एज इट इज़, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो गया तो इस ब्रैकेट के सेकंड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x बच गया, तो वो x हमने रख दिया। थर्ड ब्रैकेट में देखो ये x प्लस 14, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं इन दोनों को भी, तो x प्लस 14 फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़, सेकेंड ब्रैकेट में देखो x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 6 बचेगा। थर्ड ब्रैकेट में x है सिर्फ, फोर्थ ब्रैकेट में यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो गया और बच गया 14 माइनस 6 यानी कि 8। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, 6x और 8 इनको मल्टीप्लाई किया तो 48x आ गया, और यहाँ पे x प्लस 14 ये एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे और इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये हमने हेरोन्स फॉर्मूले से ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकाला। अब हम एक दूसरे तरीके से ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे, वो कैसे देखो नाउ। अब इस ट्राइंगल को हम 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, ये रेड वाला, ब्लू वाला और ये ब्राउन वाला, ठीक है। इन 3 ट्राइंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया ए बी सी को। तो नाउ एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, अगर इन तीनों का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल ए बी सी के एरिया के इक्वल आ जाना चाहिए। सो एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ सी, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ जाना चाहिए। वैल्यू पुट करेंगे, देखो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसके ए ओ बी के लिए फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस हो गया ए बी, हाइट हो जाएगी ओ ई, ये वाली हाइट हो जाएगी, प्लस सेकंड ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस हो गया बी सी और हाइट हो जाएगी ओ डी, प्लस थर्ड के लिए हाफ इंटू बेस हो गया ए सी और हाइट हो जाएगी ओ एफ, ए सी इंटू ओ एफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया सब में। अब ये रेडियस गिवन है, जो रेडियस है सर्कल की वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब ओ ई, ओ डी और ओ एफ ये सब 4 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी यानी कि x प्लस 8 इंटू ओ ई जो रेडियस थी 4, प्लस हाफ इंटू बी सी की जगह 14 इंटू ओ डी की जगह 4, प्लस हाफ इंटू ए सी की जगह x प्लस 6 इंटू ओ एफ की जगह 4। हाइट सबकी रेडियस के इक्वल है तो 4 रहेगी। इनको सिंप्लीफाई करते हैं आगे,
यहाँ देखो फर्स्ट ब्रैकेट में ये 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, वो 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 16 बनेगा ये। सेकंड ब्रैकेट देखो 2 से 14 को कैंसिल करेंगे 7 आएगा, 7 × 4 28 आ जाएगा। ये सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 28 आ गया। अब थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 और इस 4 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, उस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 12 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया 2x + 16, सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व किया आ गया 28, थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x + 12। अब इन सबको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 2x और 2x 4x हो जाएंगे, 16 + 28 + 12 ये 56 हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया 4x + 56। अब इनमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया 4 × x + 14। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया, x + 14, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया दो तरीके से हमने निकाल लिया। इक्वेशन 1 में भी हमने ABC का एरिया निकाला हुआ है और इक्वेशन 2 में भी हमने ABC ट्राइंगल का एरिया निकाला हुआ है। तो एरिया तो उतना ही रहेगा, हम किसी भी मेथड से निकालें, चाहे हम हेरोन्स फॉर्मूले से निकालें चाहे ऐसे निकालें, तो एरिया दोनों में इक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आमने सामने रख देंगे इक्वल में। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 से आया था एरिया, वो इक्वल होगा जो इक्वेशन 2 से एरिया आया। ये वाला एरिया इक्वेशन 1 से निकाला था हमने और ये वाला एरिया इक्वेशन 2 से निकाला था, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि एरिया तो उसी ट्राइंगल का है, तो किसी भी मेथड से निकालो एरिया चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया, इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, x + 14 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार, इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिख देते हैं, x + 14 × x + 14। अब x + 14 इधर भी है इधर भी है, कैंसिल कर देते हैं दोनों को, x + 14 से ये वाला x + 14 कैंसिल हो गया। ये 16 डिवीजन में आ जाएगा इधर आके, तो देखो क्या आएगा, 48x / 16 इज इक्वल टू x + 14। यहाँ पे x + 14 बच जाएगा बस। ओके, अब ये 16 से 48 को कैंसिल करेंगे तो 3 पे जाएगा, ये 3x हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू x + 14। ये वाले x को उधर लेके जाएंगे, सो इट विल बिकम 3x - x इज इक्वल टू 14। तो यानी कि 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 तो उससे 7 आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। ओके, x की वैल्यू आने के बाद अब हम AB और AC जो साइड हमें चाहिए थी उनको देखो। नाउ AB इज इक्वल टू क्या था, x + 8, सो इट इज इक्वल टू 7 + 8 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एंड AC कितना था, AC इज इक्वल टू x + 6 विच इज इक्वल टू 7 + 6 इट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम AB और AC की लेंथ निकाल सकते हैं। दैट विल बी आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। इसके लिए देखो हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड जो एंगल बना रही हैं, ये देखो, एक तो ये वाला एंगल हो गया AOB और एक COD हो गया। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। ऐसे ही ये दोनों एंगल भी, यानी कि AOD और BOC वाले भी सप्लीमेंट्री हमें प्रूव करने हैं। तो गिवन देखो क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब यानी कि वो उसकी चारों साइडों को टच करता है इंटरनली। ओके, PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इनको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नाम दे देते हैं PQRS। देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB, ये रेड वाला
प्लस एंगल COD ब्लू वाला, इन दोनों का सम, यानी कि अपोजिट साइडों ने जो एंगल सेंटर पे बनाए, अपोजिट साइडों ने सेंटर पे जो एंगल बनाए हैं उनका सम 180 डिग्री है, यानी कि वो सप्लीमेंट्री हमें प्रूव करना है। ऐसे ही AOD यानी कि ये वाला इधर जो बनेगा और इधर जो बनेगा BOC, उन दोनों का सम भी 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, देखो ज्वाइन PQR एंड S2O, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे इन सबको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, PQRS इन सबको सेंटर से ज्वाइन कर लिया। ओके, नाउ सी द प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल DOR एंड DOS, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए, DOR एंड DOS। अब इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। फिर से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं। इसमें SAS लगा सकते हो, SSS लगा सकते हो, RHS लगा सकते हो। फिर से हम SSS से इनको चलो कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कैसे होगा, देखो DR इज इक्वल टू DS, DR एंड DS इक्वल होंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। देन DO इज इक्वल टू DO, कॉमन साइड हो गई। देन OR इज इक्वल टू OS, OR OS के इक्वल होगा, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहाँ पे ये सेंटर पे O है, यहाँ पे ये O पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल OR और OS इक्वल होगी, तो तीनों साइड इक्वल होगी। देयरफॉर ट्राइंगल DOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOS बाय SSS क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। कौन है एंगल 1 2, देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया CPCT। सिमिलरली अब इसी तरीके से देखो, सिमिलरली एंगल 3 यहाँ देखो 1 2 के इक्वल आ गया। ऐसे ये दोनों ट्राइंगल लेते हम तो 3 4 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ये वाले दोनों ट्राइंगल हम लेंगे तो ये एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आ जाएंगे। ये 5 और 6 है भाई, ये कलर थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो ये 5 और ये है 6। ऐसे ही इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे तो एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम कलर जो मैंने दे रखा है, रेड रेड, यानी कि 1 2 दोनों इक्वल हैं, 3 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे, 5 6 दोनों इक्वल हो जाएंगे, 7 8 दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से हम जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए, ऐसे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ऐसे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ऐसे ही इन दोनों ट्राइंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ओके, नाउ अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड कर देता हूँ, देखो इधर, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सेंटर पे जितने भी एंगल बने, 8 एंगल बने, तो सबको ऐड कर दिया तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। रीजन क्या है इसका, कंप्लीट एंगल, यानी कि एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ओके, हमें चाहिए अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड ने जो एंगल बनाया। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए 4 और 5, AB ने जो बनाया, और CD ने क्या बनाया, 1 और 8। अब मैं इस पूरे इन एंगल्स को कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 और 8 में, 4 और 5 में। 2 नहीं चाहिए तो उसकी जगह 1 लिख लेंगे, 3 नहीं चाहिए उसकी जगह 4 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 हमें चाहिए, 6 भी हमें चाहिए, 7 नहीं चाहिएगा तो उसकी जगह 6 रख लेंगे, तो 7 नहीं चाहिएगा 8 रख लेंगे, और 6 की जगह हम 5 रख लेंगे। देखो कैसे पुट करेंगे, एंगल 1 हमें चाहिए, एंगल 2 नहीं चाहिए उसकी जगह एंगल 1 कन्वर्ट कर लिया, एंगल 3 उसकी जगह हमने एंगल 4 में कन्वर्ट कर लिया, 4 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 6 की जगह एंगल 5 लिख दिया, और 7 की जगह एंगल 8, और एंगल 8 एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे क्या होगा कि सारे एंगल 2 बार आ गए। देखो तो 2 बार कौन से एंगल आए, एंगल 1 2 बार आ गया, एंगल 4 2 बार आ गया, एंगल 5 2 बार आ गया, एंगल 8 2 बार आ गया, और 2 कॉमन निकाल देंगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी,
2 इंटू ब्रैकेट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये वाला 2 उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे 180 हो जाएगा। इनको रीअरेंज कर लेते हैं। देखो ये 4 और 5 एक साथ लिख दिए, 1 और 8 एक साथ रख लिए। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू, ये कट के क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब 4 प्लस 5, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या एंगल आ रहा है, एंगल AOB। ऐसे ही 1 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है एंगल COD। तो इनको ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 4 प्लस 5 हो गया एंगल AOB और 1 प्लस 8 हो गया एंगल COD। सो दैट इज़ एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री हो गई। सिमिलरली जैसे हमने 4 और 5 और 1 8 में कन्वर्ट किया, ऐसे ही हम 2 3 और 7 6 में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो सेम स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एंगल 1 की बजाय हम एंगल 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 की बजाय हम 3 लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा ये। और यहाँ 5 की जगह 6 लिख सकते हैं और 7 की जगह 8 की जगह 7 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इनको अगर हम चेंज कर देंगे तो ये वाले एंगल आ जाएंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड। इतना ही हमें प्रूव करना था। तो इस चैप्टर में 13 क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन ही थे और 2 ही एक्सरसाइज थी चैप्टर की। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कैसे लगते हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।